हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्टैटिक जीके की क्लास करने वाले हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में जीके में देखेंगे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में लगभग 20 से 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। जो आपके 20 से 25 प्रश्न बचते हैं वह आपके यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न 50 में देखेंगे 20 से 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। स्टैटिक जीके में जैसे आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय हो गया, महत्वपूर्ण दिवस, यह सब टॉपिक आते हैं और आज की क्लास में यह सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इससे पहले स्टैटिक जीके की जो पहली क्लास चली थी उसमें आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण बांध और महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक और जो आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण दर्रे थे, सीमा रेखा थी अंतर्राष्ट्रीय और जो संगठन थे उनके संस्थापक थे, यह सब टॉपिक कराया गया है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल से यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। फार्म से लेकर के एडमिशन तक का जो प्रोसेस आपका कंप्लीट कराते हैं और हमने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड किया है, यूपी से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है। तो प्रॉपर आइडिया है कि आपके वेट एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल पेपर की भी एनालिसिस कराते हैं, तो पूरा प्रॉपर आइडिया है किस टॉपिक के प्रश्न बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यहाँ पे 5 से 6 ही क्लास स्टैटिक जीके की कराई जाएंगी। अगर इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप यहाँ पे जो 20 से 25 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं उसको आप बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। तो और वीडियो को शुरू करने से पहले यह देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आप भी जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न होते हैं और अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। हिंदी में भी आपके 50 प्रश्न होते हैं, 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, यहाँ पर भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट एक में मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके आपको यहाँ पे मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास अगर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 8 से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है, वही टॉपिक कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यहाँ पे नृत्य याद रखना है और जो किस राज्य का वह यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखेंगे सबसे पहले आपका भरतनाट्यम है, तमिलनाडु राज्य का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे स्टार लगाया जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथक है, कथक आपका उत्तर भारत का हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश अगर मिलता है तो वह भी आपका सही है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कथकली दिया गया, कथकली आपका केरल राज्य का यहाँ पे नृत्य हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे भरतनाट्यम है, उसके बाद कथकली भी है। कथकली आपके बीएड में भी पूछा गया था। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लोक नृत्य है, यह पॉइंट आपको याद रखना है और यह भी आपके बीएड में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे ओडिसी है, उड़ीसा का है, मणिपुरी है, मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम है, केरल का। और यह सब इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथकली इंपॉर्टेंट है, केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसके बाद मोहिनी अट्टम है, केरल का है। यह आप याद रख लेंगे। यह जो आपके यहाँ पे 4 हैं, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और यहाँ पर आपका है, यहाँ से भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इससे पहले आपको शास्त्रीय नृत्य कराए गए हैं, अब यहाँ पे लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखेंगे बिहू, बिहू देखेंगे यूपी बीएड का जब पेपर हुआ था 2019 का, उसमें पूछा गया था बिहू कहाँ का यहाँ पे लोक नृत्य, असम का। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको कराए जा रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जैसे बिहू आपको याद करना है इसमें।
इसके बाद देखेंगे अगला जो आपको याद रखना है, सरहुल याद रखना है। जो सरहुल है यह झारखंड का यहाँ पे लोक नृत्य है। और इसके बाद कर्मा है, कर्मा भी झारखंड का है, यह आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखेंगे छऊ है, छऊ आपका यहाँ पे उड़ीसा का हो जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका रासलीला, नौटंकी और कजरी। यह उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट में भांगड़ा और गिद्धा, यह भी बीएड में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर स्क्रीनशॉट या कहीं पर नोट जरूर कर लीजिए। क्योंकि जो भांगड़ा और गिद्धा यह आपके यहाँ पे पंजाब या हरियाणा राज्य के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे उसी को ट्रिक कर दीजिएगा, दोनों आपके सही हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे घूमर है, घूमर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घूमर आपका यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे गरबा है, गरबा इंपॉर्टेंट है। गरबा आपका यहाँ पे गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, यह बीएड में पूछा गया है। इसके बाद डांडिया है, डांडिया भी इंपॉर्टेंट है। रास भी इंपॉर्टेंट है, यह आपके गुजरात के लोक नृत्य हैं। इसके बाद देखेंगे लावड़ी है, लावड़ी आपका यहाँ पे बीएड में पूछा गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोहिनी अट्टम दिया गया, मोहिनी अट्टम में यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य का, यह आप लोग जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य में आपको कराया दिया गया। इसके बाद देखेंगे यक्षगान है, यक्षगान भी बीएड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से बिल्कुल फिक्स है, तो यक्षगान आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे सीधा आ जाता है यहाँ पे मुखौटा और युद्ध नृत्य, यह आपके अरुणाचल प्रदेश के, या आप लोग याद रखेंगे। छऊ या मगही पूछा जाता है तो यह बिहार के हो जाएंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपका फिक्स है, अगर अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे तो एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपका टॉपिक है, अगला भी टॉपिक देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें एक प्रश्न आपको बिल्कुल फिक्स है, इससे मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय दिया गया है। आपसे वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे मुख्यालय ही पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका यहाँ पे मुख्यालय वाशिंगटन में है। जो विश्व बैंक है या जो वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके बाद देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन जो एफएओ है, इसका मुख्यालय रोम में है। जो सबसे ज्यादा बार बीएड में पूछा गया है वह विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछा गया है। दोनों के मुख्यालय जिनेवा में है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे गेट है, गेट का मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस आपके बीएड में पूछा गया था, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए आपका आ जाता है यहाँ पे एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास विकास बैंक है, एडीबी है, एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, यह भी आपके बीएड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सार्क है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, आप जानते हैं कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओपेक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। इंटरपोल का यहाँ पे मुख्यालय पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है, यह पॉइंट याद रखेंगे, यह आपके बीएड में पूछा गया है। देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो बीएड में पूछे गए हैं तो इसको याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी बीएड में पूछा गया, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके बाद देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है, लंदन है। यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके बाद देखेंगे यूनिसेफ है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यूनिसेफ और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इनके मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसरो है और इसरो का यहाँ पे जो मुख्यालय पेरिस में है। आसियान है और इसका मुख्यालय जकार्ता में। नाटो का यहाँ पे ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रमंडल का पूछा जा सकता है, लंदन में। अरब लीग का काहिरा में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पर देखेंगे, यह आपका यहाँ पे है पंचवर्षीय योजना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ भी, यहाँ पे अवधि भी पूछा जा सकता है, प्राथमिकता भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहली यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, यह पॉइंट याद रखना है। 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। आपसे सन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक चली। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर जोर दिया गया था।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर के 66 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी 1969 से लेकर के 74 तक चली थी, अस्थायी तो आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। और इसमें देखेंगे जो यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से लेकर के 78 तक चली थी, गरीबी उन्मूलन पर यहाँ पे जोर दिया गया। यही सबसे ज्यादा बार यहाँ पे पूछा जाता है आपका। यहाँ पर देखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि गरीबी जो उन्मूलन है किस पंचवर्षीय योजना में था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका है रोजगार सृजन की बात की जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक चली थी। इसके बाद आधुनिकीकरण या आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। मानव संसाधन का जो विकास है आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विकास था। और जो गरीबी या जो बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त किया जाना था वह आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी था। इसके बाद 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास था। और 12वीं जो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी इसमें संपोषणीय समावेशी विकास था। तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए आपसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब आपकी स्टार्ट हुई थी 1951 ईस्वी में। कब से कब तक चली, 1951 से 56 तक। इसमें कृषि पर जोर दिया गया है, यह याद रख लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया है, यह याद रख लेंगे। इसके बाद जो गरीबी उन्मूलन है यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में था, यह याद कर लेंगे। इन्हीं में से कोई प्रश्न आपका रिपीट होगा। इसके बाद देखेंगे बीएड के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें देखेंगे विटामिन से भी एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है। एक प्रश्न आपका विटामिन का पूछा जाता है। इजी भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आपके यहाँ पे हार्ड भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन है और रोगी का नाम है, यहाँ पे रोग का नाम है। और यहाँ पे विटामिन में विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 या विटामिन बी दिया रहेगा तो आपको याद रखना है बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो विटामिन बी में कई पार्ट आते हैं 1 2 3 4 6, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बाकी आपको याद रखना है तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपका पूछा जाता है यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे, यह यूपी बीएड के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट में होता है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वह विटामिन डी ई के में करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता का रोग होता है। और जो विटामिन के है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विटामिन के इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के लिए, यह बीएड में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और है उसको भी आपको ही याद करना है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा जाता है जल में घुलनशील और यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है। अगर आपसे देखेंगे यहाँ पे जल में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है BC। अगर वसा में पूछा जाए तो ADEK। इसको भी आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर यहाँ से प्रश्न आप लोग गलत करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे पीछे होंगे। तो याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। और जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल सही करके आएंगे। प्रमुख विटामिनों के यहाँ पे रासायनिक नाम है और इसमें देखेंगे विटामिन ए है और विटामिन ए का यहाँ पे रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का यहाँ पे जो रासायनिक नाम है थायमीन है। विटामिन B2 का यहाँ पे जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B3 का नियासिन है। विटामिन B5 का यहाँ पे पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है, इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन जो B7 है बायोटीन है। और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो विटामिन सी है इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यह इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का यहाँ पे जो रासायनिक नाम है यह आपका टोकोफेरॉल है। जो विटामिन के है इसको फिलोक्विनोन के रासायनिक नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस हैं और आपको देखिए बीएड में बिल्कुल क्लियर बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, आपको महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड 2 प्रश्न मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से इजली 2 प्रश्न मिल जाएंगे। और बीएड में की बात की जाए तो लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त को, शहीद दिवस है 30 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को। यह इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार लगाया जा रहा है उसको सिर्फ नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, और जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को, यह इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके बीएड में पूछा जा चुका है 9 जनवरी को, इसको भी याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके बीएड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है 8 मार्च को, इसको भी याद करना है। विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को, यह भी इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद कर लीजिए। इसके बाद मजदूर दिवस है 1 मई को, राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर को, सद्भावना दिवस है 20 अगस्त को, विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस यह इंपॉर्टेंट है 5 जून को, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं या नोट कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। विश्व जनसंख्या रिसेंटली बीएड में पूछा गया था, यह बीएड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी हो सकता है। 11 जुलाई को, इसको भी याद रखेंगे। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को जाएगा, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को जाएगा। तंबाकू जो निषेध दिवस है 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस बीएड में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए, यह फिर से आपका रिपीट हो सकता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी आपके बीएड में पूछा गया है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस, यह इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, इसको भी याद रखेंगे। किसान दिवस है 23 यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बाल दिवस है 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, तो यहाँ पे 24 अक्टूबर को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है 26 नवंबर। यूनिसेफ का जो दिवस है यह 11 दिसंबर है। वैलेंटाइन डे है यह आपका 14 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस, यह इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, यह पॉइंट याद रखेंगे। हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न बदल दिया जाए, हिंदी दिवस की जगह विश्व हिंदी दिवस दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस आपका यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस, यह देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, याद रखिएगा। विश्व पशु दिवस है 4 अक्टूबर। डाक दिवस है 9 अक्टूबर। किसान दिवस है 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस है 12 नवंबर। जल संरक्षण दिवस है 19 नवंबर। वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सुशासन दिवस है 15 दिसंबर। थल सेना दिवस है 15 जनवरी। तो इनको आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट में हो जाता है, जैसे यहाँ पे थल सेना दिवस पूछा जा सकता है 15 जनवरी। नौसेना दिवस पूछा जा सकता है 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस पूछा जा सकता है 8 अक्टूबर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो बीएड में पूछा जा सकता है प्रमुख बौद्ध संगीति है, हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसमें देखेंगे जो यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यह सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि यह अजात शत्रु के समय में हुई थी और राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, वैशाली में हुई थी, यह पॉइंट याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन में। और यहाँ पर अगर बौद्ध संगीति को याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं, एके के नाम से याद रख सकते हैं। और एके से पहला वाला अजातशत्रु होगा, दूसरा कलाशोक होगा, तीसरा अशोक होगा, चौथा कनिष्क होगा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे जैन संगीति से आ जाता है, और जैन संगीति में आपसे प्रश्न सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि स्थान पूछा जा सकता है कि जो प्रथम जैन संगीति थी वह कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। जो दूसरी थी वल्लभी में हुई थी, यह पॉइंट याद रख लेंगे। जैन संगीति में जो पहली यहाँ पे जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और दूसरी में देवर्धि क्षमा श्रवण थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और टॉपिक आपका है जहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है भारत में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम आयु है यह कितनी होनी चाहिए, यह है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, इसको आपको याद रखना है। और पूछा आपसे राज्यसभा या लोकसभा का ही ज़्यादा बार होता है ऐसा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो सेवानिवृत्ति है 65 वर्ष,
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति है 62 वर्ष की है। यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट में यही दोनों हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए आपका यहाँ पे 30 वर्ष। इसके अलावा मुखिया बनना है तो 21 वर्ष हो जाएगा। मत देना है या वोट देना है तो 18 वर्ष। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसके आगे की भी क्लास आपको कंटिन्यू कराई जाए या नहीं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाना है, सरकारी कॉलेज से अगर आपको बीएड करना है, तो जो आपके 12 से 14 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपको एक सटीक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, उसी के से रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का 2011 से लेकर के 24 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और आपका कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।